बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अम, मैंने ये जो वीडियो बनाई है आप उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जिनको टॉपिक सिलेक्शन के हवाले से प्रॉब्लम आ रही थी और वो उनका क्लास के दौरान थोड़ा सा इंटरनेट का भी इशू था, सिग्नल्स का इशू था। तो वो मज़ीद पूछना चाह रहे थे कि ये स्लाइड जो आपने शेयर की थी उसमें उसको हमने किस तरह से लेके आगे चलना है और टॉपिक सिलेक्शन हमने किस तरह से करनी है। इस पूरे लेक्चर में मैं आपको टॉपिक सिलेक्शन के हवाले से गाइड करूंगी। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ऑटम 22 में जो यूनिवर्सिटी की तरफ से थीम हमें मिली है वो है 21st सेंचुरी स्किल्स। ठीक है। और उससे रिलेटेड सब थीम्स यूनिवर्सिटी ने हमें बताई हैं। ये लेटर मैंने आपको सेंड किया था व्हाट्सएप ग्रुप में, इसके साथ भी मैंने पेस्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 सब थीम्स हैं, मतलब 10 जो हैं सॉफ्ट स्किल्स हैं जो हमने अपने स्टूडेंट्स में इन्हेंस करने हैं या डेवलप करने हैं। फिर मैंने आपको हार्ड हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताया था, मैं दोबारा बता देती हूँ कि स्किल जो है एक्चुअली हमारी एबिलिटी है किसी काम को करने के लिए। और दो तरह के मेनली स्किल्स होते हैं, हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स वो स्किल्स हैं जो हम बाकायदा कोर्स करके एक्वायर करते हैं, जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और ये स्किल्स जो हैं ये हमारे हम ख़ास तौर पर बाकायदा ट्रेनिंग से स्किल्स हासिल करते हैं और हमारी जॉब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा होते हैं। ये स्किल्स भी हमारे लिए हमारी थ्रू आउट हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे हमने कम्युनिकेट करना है, लोगों से कोलैबोरेट करना है, उनके कोऑपरेशन से कोई काम करना है, टीम वर्क करना है, जॉब के हवाले से हमें किसी से कोई स्पेसिफिक टास्क के हवाले से कम्युनिकेट करना पड़ जाता है। मतलब ये सॉफ्ट स्किल्स जो हैं ये हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा होते हैं और स्कूल के दौरान हम बाकायदा अपने स्टूडेंट्स में ये सॉफ्ट स्किल्स इन्हेंस करते हैं या डेवलप करते हैं। मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए, मुख्तलिफ मेथड्स के ज़रिए हमें स्कूल लाइफ में ये तमाम स्किल्स जो हैं अपने स्टूडेंट्स में इन्हेंस करने होते हैं, ताकि वो लाइफ, क्योंकि एजुकेशन का मकसद ये है कि हम अपने बच्चों को आने वाले वक्त के लिए तैयार करें। तो इसलिए हमारे स्टूडेंट्स जब स्कूल से निकलेंगे, स्कूल के बाद वो रियल लाइफ में होंगे तो किसी भी सिचुएशन में वो अपने आप को मज़ीद ग्रूम कर सकें और अपने आप को अप्रूव कर सकें, प्रूव कर सकें, सॉरी। तो यहाँ पर मैंने इसमें इम्पोर्टेंस दी है कि 21st सेंचुरी स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। ये स्लाइड आपको मिल चुकी है और आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने सेंड करती थी, इसको दोबारा देखें, ठीक है। 21st सेंचुरी स्किल्स के यहाँ पर एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये वही 21st सेंचुरी स्किल्स हैं जो मैंने जो आपके लेटर में मौजूद थे। अब आपने करना ये है कि इस स्लाइड को आपने ध्यान से पढ़ना है। ये देखें, आप देख सकते हैं क्रिएटिविटी का इंट्रोडक्शन मैंने पहले दिया, फिर मैंने उसके बेनिफिट्स को सर्च आउट किया, उसके बेनिफिट्स क्या है हमारी लाइफ में, हमारे स्टूडेंट्स की लाइफ में इसके क्या बेनिफिट्स हैं इन स्कूल एंड आफ्टर स्कूल। फिर मैंने ये यहाँ पर सर्च करके लिखा कि जिन स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी कम होती है तो उनको क्या हर्डल्स पेश आती हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स पेश आती हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे स्टूडेंट में क्रिएटिविटी कम है। तो वो ये चार पॉइंट्स लिखे हैं, आप मज़ीद सर्च करें और ऐड करते जाएं। फिर मैंने ये मज़ीद एक शीट ऐड की जिसमें स्टूडेंट्स की लेस क्रिएटिविटी के बारे में बताया हुआ था कि अगर उनमें क्रिएटिविटी की कमी हो तो कहाँ कहाँ आप उनके इस स्किल के वीकनेस देख सकते हैं, इसको भी देखें। फिर मैंने सर्च आउट किया कि स्टूडेंट्स में, अपने स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी को इन्हांस करने के मेथड्स जो हैं वो कौन से हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स में किस तरह से क्रिएटिविटी को डेवलप या इन्हांस कर सकती हूँ। तो ये चार मेथड्स मुझे मिले, आप और भी सर्च कर सकते हैं। इनमें से कोई एक मेथड सर्च करके उससे रिलेटेड आपने एक्टिविटीज देखनी है। आप देख सकते हैं कि दो एक्टिविटीज मैंने यहाँ लिखी हुई हैं और तीन मैंने यहाँ पर लिंक दिए हुए हैं। तो जो स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे कि ये लिंक क्यों दिए हुए हैं, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इन लिंक्स को क्लिक करके आप वेब पेज ओपन करें और क्रिएटिविटी से रिलेटेड तमाम मटेरियल जो है उसको पढ़ें। ये जब तक आप बच्चों खुद नहीं पढ़ेंगे, खुद इसको सर्च आउट नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ आपको फ़ायदा नहीं देगी। फिर आप परेशान ही रहेंगे कि आपने रिसर्च में करना क्या है, थीम के हवाले से आप किस तरह काम करेंगे, ठीक है।
अब मजीद मैंने तमाम स्किल्स का मजीद इंट्रोडक्शन यहाँ दिया हुआ है, कोलेबोरेशन का है, आप देख सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको गाइड कर चुकी हूँ। एक मजीद यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, लिंक को ओपन करके ग्लोबल अवेयरनेस को सर्च आउट करें। इसके बाद कोई एक सब थीम सेलेक्ट करें और इन 6 पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली उसको सर्च करें। इंट्रोडक्शन देखें स्किल का, फिर देखें कि आपके पर्टिकुलर स्किल की इम्पोर्टेंस क्या है स्टूडेंट्स के लिए क्लासरूम में। जैसे फॉर एग्जांपल आप इनमें से चले मीडिया लिटरेसी को ले लेते हैं। तो मीडिया लिटरेसी का इंट्रोडक्शन आपने सर्च करना है, फिर आपने इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया लिटरेसी फॉर स्टूडेंट्स इन क्लासरूम देखना है, फिर आपने इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया लिटरेसी फॉर स्टूडेंट्स इन डेली लाइफ और इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया लिटरेसी फॉर स्टूडेंट्स इन फ्यूचर। ठीक है, इसके हवाले से आपने सर्च करना है। फिर आपने देखना है कि हाउ टू आइडेंटिफाई शॉर्ट कमिंग्स ऑफ या वीकनेसेस ऑफ मीडिया लिटरेसी। फिर आपने मेथड्स टू इम्प्रूव इनहेंस डेवलप मीडिया लिटरेसी, इसको सर्च करना है, गूगल करना है, गूगल है आपके पास, आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको बुक्स भी आपकी बुक्स में से भी मटेरियल मिलता है जो बीएड की बुक्स हैं और बहुत कम्प्रिहेंसिव हैं, तो वहाँ से भी देखें। फिर इससे रिलेटेड टेक्निक्स या एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपने सर्च करनी है। ठीक है, इसके बाद आपने ये देखें, याद रखना है कि आप लोगों ने ये जो स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी, इसमें मज़ीद आपके लिए यहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए लिखा हुआ है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आप क्या करना चाहते हैं, मतलब आप अपने स्टूडेंट्स में कौन सा स्किल पैदा करना चाहते हैं, कौन सा स्किल इन्हांस करना चाहते हैं, कौन सा स्किल डेवलप करना चाहते हैं, वो स्किल आप सोच लें। कोई भी स्किल हो सकता है, मीडिया लिटरेसी हो सकता है, डिजिटल लिटरेसी, कोई भी जिसमें आपका खुद का इंटरेस्ट है। क्योंकि ये तमाम 21st सेंचुरी सॉफ्ट स्किल्स जो हैं, ये बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपके स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर भी ये तमाम स्किल्स होने चाहिए, क्योंकि आपकी अभी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो रही है या होनी है। तो इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए, आने वाले वक्त में अपने आप को आगे लेकर जाने के लिए, आपको लाजमी तौर पर इन स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए, आपके अंदर ये स्किल्स होने चाहिए। तो प्लीज़ इसमें इंटरेस्ट लेकर फिर इसको सर्च करें। दूसरा पॉइंट, हाउ आर यू गोइंग टू डू, आप किस तरह से ये काम करेंगे, किस तरह से करेंगे, मेथड्स एक्टिविटीज के जरिए। तीसरा पॉइंट, टू होम आर यू गोइंग टू इन्वॉल्व, आपके पार्टिसिपेंट्स कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स होंगे वो। ये 3 पॉइंट आपने जहन में रखने हैं। ये तीनों पॉइंट्स आपके कंपोनेंट्स हैं टॉपिक के। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने डिजिटल लिटरेसी को एज ए सब थीम सेलेक्ट किया, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोलैबोरेशन और ग्लोबल अवेयरनेस या ग्लोबल सिटीजनशिप, कुछ भी आप अपनी मर्जी से अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आप सिलेक्ट करें। फिर उसके बाद आप देखें कि आपके टॉपिक का पहला हिस्सा जो है वो फ्रेज हो गया, जैसे डेवलपिंग डिजिटल लिटरेसी या डेवलपिंग कोलैबोरेशन, डेवलपिंग ग्लोबल अवेयरनेस। ठीक है, उसके बाद फिर देखें कि आपने जो भी अपनी थीम सब थीम सेलेक्ट की है, उसको आप स्टूडेंट्स में किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था कि मेथड्स या एक्टिविटीज़, तो इससे रिलेटेड भी वही बात है कि आपने मेथड्स या एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपने गूगल करनी है कि किस तरीके से आप अपने स्टूडेंट्स में इन टेक्निक्स को डेवलप करेंगे। तो आपके टॉपिक का दूसरा हिस्सा रीफ्रेज हो गया, डेवलपिंग डिजिटल लिटरेसी थ्रू एबीसी टेक्निक। ठीक है, फिर उसके बाद पार्टिसिपेंट्स ऑफ योर रिसर्च, जैसे ही आपने अपने 8608 की ट्रेनिंग के लिए आपने स्कूल्स में जाना है, टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाना है, तो उस दौरान आप किसी भी एक क्लास को सिलेक्ट कर लें और उस क्लास के स्टूडेंट्स को जब आप अपने लेक्चर्स दें, तो उस दौरान प्लीज़ ऑब्जर्व करें और जो स्किल आपको लगे कि मैंने अपने स्टूडेंट्स में इन्हांस करना है, आप उस दौरान काम कर लें। तो यहाँ पर आप ग्रेड सिलेक्ट करेंगे अपने स्टूडेंट्स का। इसके बाद अपने टॉपिक को रिफ्रेश करने के लिए दोबारा इस पैटर्न को देखें, डेवलपिंग, एनहांसिंग, इम्प्रूविंग, रिमूविंग, रिमूविंग तो इसमें फिलहाल नहीं आएगा, डेवलपिंग, एनहांसिंग, इम्प्रूविंग, इस खाली जगह में सब थीम आएगी, जैसे एनहांसिंग मीडिया लिटरेसी, डेवलपिंग डिजिटल लिटरेसी, एनहांसिंग ग्लोबल अवेयरनेस थ्रू उसका मेथड। जैसे मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में क्रिएटिविटी का बताया था, क्रिएटिविटी के 3-4 मेथड्स हैं, आप देखें, डेवलपिंग क्रिएटिविटी थ्रू
ब्रेनस्टॉर्मिंग अमंग ग्रेड 8 स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक बन गया। ठीक है, तो आपने जो यूनिवर्सिटी ने आपको सब थीम्स दी हैं उनको जहन में रखते हुए आपने काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक टॉपिक मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देती हूँ। ठीक है, इम्प्रूविंग ग्लोबल अवेयरनेस यूजिंग थ्रू एटलस रीडिंग among ग्रेड 6 स्टूडेंट्स, ये आपका एक टॉपिक बन गया। ठीक है, आप मज़ीद सर्च करें और सर्च करने के लिए बच्चों देखें आपको मेरा गूगल नज़र आ रहा होगा, गूगल दी बेस्ट। आप यहाँ से देखें मेथड्स टू इम्प्रूव सॉरी टू डेवलप ग्लोबल अवेयरनेस इन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, क्लासरूम, कुछ भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मेथड्स आ गए। ठीक है, इनमें से कोई एक मेथड जो है आप चूज कर लें। फील्ड ट्रिप कर सकते हैं, पेन पाल्स, एम्पावर योर स्टूडेंट्स, एम्पावरमेंट के जरिए कोई एक्टिविटी ढूंढें, टीच कल्चर थ्रू म्यूजिक या ग्लोबल अवेयरनेस का ये देखें। मजीद आप देख सकते हैं कि इसमें कितने पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं। इनमें से कोई किसी एक पॉइंट को देखें, कोई एक एक्टिविटी देखें। किसी भी एक एक्टिविटी के जरिए आप स्टूडेंट्स को उसमें वो टेक्निक अगर इन्हेंस कर सकते हैं उसको एज ए टॉपिक आप चूज कर लें। लेकिन उसके लिए बच्चों आपको इस स्लाइड में पहले ये 6 पॉइंट्स के को सर्च करना होगा। जब आप इन 6 पॉइंट्स को बेटा सर्च कर लेंगे तो आपके लिए टॉपिक को सिलेक्ट करना, उसको लेके आगे चलना, उसके मुताबिक अपना रिसर्च वर्क करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो आप आज मुझसे ड्यूरिंग क्लास पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।